तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड यूजिंग सुटेबल स्ट्रिंग फंक्शन, कन्वर्ट इट into lower case and display the lower case word along with total number of vowel and total number of consonant। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सी सबसे पहले तो इंपोर्ट करो, क्योंकि इनपुट लेना है। डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक क्लास p6 पब्लिक स्टैटिक void main string args और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं डॉट डॉट प्रिंट ही दे दो, प्रिंट करने की क्या जरूरत है। और इंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल एस बनाया, एस टी बना लो, इक्वल सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब जो भी स्ट्रिंग आई है उसको प्रिंट कराना है लोअर केस में कन्वर्ट करके, तो एस इक्वल एस डॉट टू लोअर केस, ठीक है। तो टू लोअर केस फंक्शन क्या करेगा, एस स्ट्रिंग को, यानी एस जो सॉरी एस टी है ना, एस टी हो गया यहाँ पे, और एस टी में ही रख दो। एस टी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करो, एस टी वेरिएबल पे ही रखो आफ्टर कन्वर्जन, अपडेटेड स्ट्रिंग। क्लियर है। आप इसको प्रिंट कराओ, प्रिंट एलन स्टम की स्पेलिंग गलत है। कहाँ पे SYSTEM, ओके। इसमें लिखेंगे हम कन्वर्टेड स्ट्रिंग, और अब इसमें मुझे वॉवल कॉन्सोनेंट ये भी काउंट करके प्रिंट कराना है। तब यहाँ पे इंट BC वॉवल काउंट, ठीक है, कॉमा कॉन्सोनेंट काउंट CC कर देते हैं, ठीक है। काउंट 1 काउंट 2 जो भी तुम समझ रहे हो ना, चलो काउंट 1 काउंट 2 ही ले लें। काउंट 1 जो कि हम यूज़ करेंगे इसको वॉवल के लिए, ठीक है, कॉमा काउंट 2 इसको यूज़ करेंगे हम कॉन्सोनेंट के लिए। अब लगाओ फॉर लूप, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन st डॉट लेंथ और आई। इसके बाद यहाँ पे देखो इफ, ये वाला लॉजिक एक्सप्लेन किया हूँ ना, AEIOU, ठीक है, डॉट इंडेक्स ऑफ, ये लॉजिक एक्सप्लेन किया हूँ ना, यस सर। एस डॉट कैर एट ऑफ आई। तो यहाँ पे एस डॉट कैरेट ऑफ आई लिखने का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर यहाँ पास करेगा, और वो कैरेक्टर अगर यहाँ अवेलेबल है इस स्ट्रिंग में, तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये हमारा नॉट इक्वल है, अगर है ना, नॉट इक्वल है -1 के, इसका मतलब कैरेक्टर अवेलेबल है और वो क्या है, क्या है बताओ, वॉवेल है ना। काउंट 1 प्लस प्लस कर दो, ठीक है, क्लियर। एल्सिफ या एल्स सीधा कर सकते हो। देखो एल्स करेंगे तो दिक्कत क्या होगी कि अगर कोई नंबर स्ट्रिंग में आ गया तो नंबर को भी कॉन्सोनेंट काउंट कर लेगा। बट अगर हम पूरा प्रॉपर ऐसा लिखते हैं कि एल्सिफ और कंडीशन देकर कि हमारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल a के एंड लेस देन इक्वल स्मॉल z के, ऐसा, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉपर वो अल्फाबेट ही देगा, काउंट 2 प्लस प्लस। अब इसमें ये अपर केस लोअर केस वाला झंझट नहीं लगाना पड़ेगा, ओनली लोअर केस यूज करो, खत्म। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने सभी स्ट्रिंग को अपने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसमें अलग से फिर अपर केस के लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होगी। समझ आया? बोलो बोलो। यस सर। लूप के बाहर आके प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे कि टोटल वॉवेल,
टोटल वॉवेल इक्वल और काउंट 1 और टोटल कॉन्सोनेंट के लिए दूसरा लगा देते हैं। काउंट 2 ऐसे करना था प्रोग्राम, समझ आया? इसको रन करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं एरर तो नहीं है? देखें, ओ कहाँ एरर है? एस डॉट कैरेट ऑफ आई, इंडेक्स ऑफ एस डॉट कैर एट ऑफ आई नॉट इक्वल होगा -1 के। ओके ओके, यहाँ हमने वेरिएबल क्या यूज़ किया है? एस टी, और यहाँ लिख क्या रहा हूँ मैं? एस। तुम लोग भी नहीं बता रहे हो, मेरा एस एस लिखने की आदत हो गई है स्ट्रिंग के केस में। एस टी वेरिएबल है ना, सही है? अब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है स्ट्रिंग, तो हम इसमें स्ट्रिंग क्या इनपुट दे दें? जो इसमें दिया एग्जांपल में देते हैं, ठीक है। इंटर, तो कन्वर्टेड स्ट्रिंग हमारी स्मॉल लेटर में आ रही है और टोटल नंबर ऑफ वॉवेल 3 है और कॉन्सोनेंट भी 3 है। इसमें क्या दिखा रहा था? हाँ, द वर्ड बेसिक का टोटल नंबर ऑफ वॉवेल 3 ठीक है। तो समझ आया खुशनवी? ऐसे करना था प्रोग्राम। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन WRD, यानी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वर्ड में इनपुट लो एंड एक करेक्टर इनपुट लो CH में, ओके। देन डिस्प्ले द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड अ न्यू स्ट्रिंग, यानी इनपुट लेने के बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करा और एक न्यू स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना है आफ्टर रिप्लेसिंग ईच डी बाय द करेक्टर इन CH, यानी कि अगर जो इनपुट आया है स्ट्रिंग और उसमें जहां जहां भी डी है उसको रिप्लेस करो जो करेक्टर इनपुट आया है उससे, ठीक है। और फिर जो नया स्ट्रिंग बना वो प्रिंट कराना है। तो ये तो इजी है, रिप्लेस फंक्शन यूज होगा। किससे किससे लगता है कि बन जाएगा? बन जाएगा? करोगे कोशिश? मैं बताऊं? बोलो, बताऊं ये तुम लोग कर रहे हो? नहीं बोलोगे? चलो देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 7, स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, इसके बाद बन जाएगा सर। चलो फिर करो, अभी मुझे करके दिखाओ 5 मिनट के अंदर फटाक से। खुशनवी, तुमने उल्टा कर दिया। पहले हम क्या रखते हैं? ओल्ड करेक्टर फिर न्यू करेक्टर ना। हमको डी को रिप्लेस करना है न्यू करेक्टर जो इनपुट आया उससे, तो पहले डी लिखो कॉमा फिर CH। समझ आया? हेलो सर, इसमें रिप्लेस डी से करना है। हाँ, डी से करना है CH जो करेक्टर आया। क्वेश्चन पढ़ो ना, ये लो क्वेश्चन सामने। पहले आ गया समझ में। तो उतना सुधार लो, बाकी सही है। लक्ष्य तुम्हें, हाँ अब राइट प्रोग्राम नंबर 8। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विदाउट स्पेस एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस, ओके। विदाउट स्पेस की एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है एंड सेपरेट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड प्रिंट देम एज 2 सेपरेट स्ट्रिंग। बहुत ईजी है, चलो इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन की जगह नेक्स्ट बस यूज करो और इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है किसमें? अपर केस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग वावल कॉन्सोनेंट तो काउंट करना ही है, ठीक है। तो ST इक्वल ST डॉट टू अपर केस, और यहाँ पे हो गया, कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, ये अपर केस में प्रिंट हो जाएगा कन्वर्टेड स्ट्रिंग। काउंट 1 हो जाएगा। अच्छा, काउंट 1 वगैरह की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेपरेट करना है वावल कॉन्सोनेंट। स्ट्रिंग S1 एम्प्टी स्ट्रिंग 2 वेरिएबल बनाने की जरूरत है, ठीक है, और एक S2, ये 2 वेरिएबल बनेंगे। और यहाँ पे इसको क्या करो, ठीक है, ये
कॉन्सोनेंट जो भी आएगा कैपिटल में है तो उनको AEIOU ऐसा कर दो, कैपिटल में सारे, यहाँ पे भी कैपिटल A और कैपिटल Z। और यहाँ पे जब भी कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो हम इसको S1 प्लस इक्वल और जो करेक्टर आ रहा है उसे क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। और सेम चीज अगर कॉन्सोनेंट आया है तो वही करेक्टर को, जो कॉन्सोनेंट करेक्टर उसे ऐड कराएंगे किसमें, S2 में, S2 में, ठीक है। S2 प्लस इक्वल ST डॉट रेट ऑफ आई। और यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो वॉवेल वर्ड और कॉन्सोनेंट वर्ड ऐसे प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर S2 क्या है? S2 और S1 ये दोनों स्ट्रिंग है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग। S2 में हम जो भी स्ट्रिंग इनपुट आएगा उसमें से जो कॉन्सोनेंट लेटर है उनको ऐड करके न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे, वो S2 में स्टोर होगा। और जो लेटर वॉवेल है उनको सबको ऐड करेंगे S1 में, और वो नई स्ट्रिंग बनेगी S1 में जाके स्टोर होगी। समझ आया? हाँ सर। वॉवेल वर्ड शोर बहुत हो रहा है मेरे घर में, आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? हाँ सर, आपकी भी आ रही है पीछे भी। हाँ, कॉन्सोनेंट वर्ड, घर में कई लोग आए हुए हैं ना। और यहाँ पे वॉवेल वर्ड में हम S1 को प्रिंट कराएंगे और कॉन्सोनेंट वर्ड जो है उसमें इसको रन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 नहीं 8 है। इसको वापस से रन करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हम मान लो क्या दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंटर। तो देखो कन्वर्टेड स्ट्रिंग कैपिटल में पूरा आ गया फ्रीक्वेंसी, और वॉवेल वर्ड आ गया EUE, और ये जो कॉन्सोनेंट वर्ड थे वो सब ऐड होके कॉन्सोनेंट वर्ड बन गया, S2 में जाके स्टोर होके ऐसे आ गए। कुछ ऐसा ही आया है, हाँ ठीक है। तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सा वॉवेल वाला इसमें जो इनपुट आया स्ट्रिंग उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया पूरा का पूरा, ST में वापस स्टोर कर लिया, देन प्रिंट करा दिया। फिर दो स्ट्रिंग बनाना था अलग अलग, एक वॉवेल वर्ड की और एक कॉन्सोनेंट वर्ड की, तो उनके लिए अलग अलग दो वेरिएबल बना स्ट्रिंग टाइप का, S1 और S2, और इनको इनिशियलाइज किया है खाली एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। लूप चलाया, एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया और पास किया, देखा कौन सा वॉवेल है कौन सा नहीं। वॉवेल के केस में कंडीशन सारी सेम है, बस यहाँ कैपिटल लेटर के लेटर्स को चेक करना था वॉवेल में। अगर ऐसा कोई वॉवेल आता है अपर केस में, ऐड करा के S1 में ऐड करते जाओ, S1 में, है ना। और एल से अगर वो वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट देख लो, A to Z के अंदर होना चाहिए, और उसको ऐड कर दो S2 में, बस। तो फाइनली हमें S1 में वॉवेल वर्ड मिल जाएगा और S2 में कॉन्सोनेंट वर्ड। समझ आया? यस सर। ठीक है। ऐड कैसे हो रहा है ये समझ आ रहा है ना, S1 में कैसे जा रहा है। पहले जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, F करेक्टर आएगा, F क्या वॉवेल है नहीं, तो एल्स में जाएगा, एल्स में, और ये कॉन्सोनेंट है यस, तो S2 पहले खाली रहेगा, और S2 में क्या ऐड हो जाएगा F, तो S2 में F आ गया, ओनली सिंगल लेटर F नाम की स्ट्रिंग। दोबारा आएगा R मिलेगा, ठीक है। R भी वॉवेल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में जाएगा, और यहाँ पे वो देखेगा कॉन्सोनेंट है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ F के बाद R भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो S2 प्लस इक्वल, S2 की पुरानी वैल्यू केवल क्या थी F, अब उसमें नया करेक्टर ऐड होने जा रहा है कौन सा R, अब क्या बना S2 में नया वर्ड FR, फिर R के बाद E आया, तो E अब यहाँ अवेलेबल है पहली कंडीशन में, यानी वो वॉवेल है, तो यहाँ पे S1 में अब ऐड हो जाएगा, S1 अभी खाली था, अब S1 में क्या चला गया E। इस तरीके से काम कर रहा है, समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9th। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग, चेक एंड प्रिंट द स्ट्रिंग इफ दे आर सेम, अदरवाइज प्रिंट द स्ट्रिंग विद स्मॉलेस्ट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे सेम के केस में क्या करना है, तुम इक्वल या कंपेयर टू कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। कंपेयर टू यूज करोगे तो अगर रिटर्न आया 0 मतलब सेम है, ठीक है। इक्वल्स लगाओगे तो ट्रू आया तो सेम है, और अदरवाइज स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट का देखना है लेंथ वाइज, तो लेंथ जिसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है वो बड़ा, जिसकी लेंथ छोटी हो छोटा। ये उम्मीद है तुम लोग कर पाओगे, बहुत ईजी है। 9th नंबर कर लोगे? यस सर। बहुत ईजी क्वेश्चन है 9th नंबर, इसको करना तुम लोग। 10th में देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड using suitable string function, convert into uppercase and display the uppercase. Write a program to input word using suitable function, convert to uppercase and display the uppercase word along with the total number of vowel and total number of consonant. अरे यार सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहा है बार बार? ऐसा क्वेश्चन अभी किए थे ना हम, लोअर केस में कन्वर्ट किए थे, बस यहाँ अपरकेस कर देना है, ये भी करना तुम लोग। Write a program to input a string str from a new string which contains a reverse of the string. ओके, ये कंप्यूटर है तो रिवर्स स्ट्रिंग ऐसा कुछ आ गया। बहुत ही सिंपल है। स्ट्रिंग जो इनपुट आई है तो
लास्ट इंडेक्स से लूप चलाओ और कैरेक्टर ऐड करते जाओ। तो लास्ट इंडेक्स से कैसे चलेगा, लेंथ -1 करके और ग्रेटर देन इक्वल 0 कंडीशन। समझ रहे हो कि करके दिखाऊं? चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, करके दिखा देता हूँ। फिर से देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। इनपुट करना है स्ट्रिंग और इसको रिवर्स कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे ST में इनपुट आ गया। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, चलो नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं। और यहाँ पे रिवर्स करेंगे जिसमें, तो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग रेफ रिवर्स ऑर्डर पे। और ये सब हटाओ यहाँ से, ठीक है। लूप हमारा 0 से नहीं चलेगा, ये चलेगा ST डॉट लेंथ फंक्शन -1 से, और I ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0। और यहाँ पे I माइनस माइनस और इसके पहले सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रेव प्लस इक्वल कैरेट I ST डॉट कैरेट ऑफ I, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करा देना है, रिवर्स स्ट्रिंग। बस ये प्रोग्राम था, देखना। मैं यहाँ पे अगर डालूँ कंप्यूटर, रिवर्स में आया? बोलो बोलो। हाँ सर। है ना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, तो बन जाएगा। हालांकि मैंने बता ही दिया है। और ये हो गया 11th नंबर। पैलिंड्रोम नंबर को चेक करना है, तो भाई तुमने रिवर्स करना अगर सीख लिया तो बस रिवर्स को उठाओ और ओरिजिनल वाले स्ट्रिंग को उठाओ, दोनों को कंपेयर कर लो, पैलिंड्रोम है या नहीं। बट इससे पहले इसको कन्वर्ट भी करना है अपर केस में, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसी प्रोग्राम में मॉडिफाई करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम सबसे बन जाने चाहिए। ये आ गया, और इसको अपर केस में क्या करना है, कन्वर्ट भी करना है। यहीं पास कर लो डॉट टू अपर केस, राइट इनपुट ऑफ वर्ड एंड कन्वर्ट इज अपर केस सेकंड प्रिंट वेदर इट इज अपर और नॉट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनपुट आया, इनपुट आते ही पहले उसे कन्वर्ट कर लिया टू अपर केस में, देन स्टोर होगा ST वेरिएबल पे। समझ रहे हो ना। और इसको रिवर्स कर लिया, रिवर्स हमारा आ ही गया है, रिवर्स को प्रिंट नहीं कराना है, रिवर्स आ गया है। बस इसको क्या करना है, इफ रेफ डॉट इक्वल्स ST, अगर इक्वल है तो प्रिंट करा दो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, एल्स बहुत शोर हो रहा है आज की रिकॉर्डिंग यार, धज्जियां उड़ गई रिकॉर्डिंग की। क्या करूं, अपलोड करूं या छोड़ दूं? तो मेरे को सेंड कर दीजिएगा बस। ठीक है, ये हो गया। क्या किया हमने, स्ट्रिंग इनपुट आई, इनपुट आती वो अपर केस में कन्वर्ट होके इनपुट आई। तो इससे होगा क्या, जब हम यहाँ चेक करा रहे हैं ना इक्वल्स करके, तो अब वो चाहे अपर केस में स्ट्रिंग आए लोअर केस में आए, डजंट मैटर, स्ट्रिंग अगर सेम है तो पैलिंड्रोम बताएगा, यानी केस इंसेंटिव हो गया, ठीक है ना। रिवर्स वेरिएबल लिया या जी लूप सेम रिवर्स ऑर्डर में चल के रिवर्स कन्वर्ट कर, रिवर्स बनाएगा वेरिएबल, मतलब स्ट्रिंग रिवर्स करेगा। देन रिवर्स को और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों को चेक करेंगे, इक्वल से अगर तो ट्रू रिटर्न करेगा, प्रिंट कर देगा पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। रन करते हैं इंटर स्ट्रिंग, मलयालम। और हाँ मलयालम। यही है मल्ले यालम। या YLM। मलयालम, ठीक है भाई। ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई और लेते हैं, हेलो नॉट पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये था पैलिंड्रोम का, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, सॉरी 12 हो गया, 12। ओके, यहाँ सॉर्टिंग है, इसको हम कल से देखेंगे 13 नंबर, ठीक है। यस सर।